दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे। हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। मैं यह बात आज क्यों कर रहा हूं? यह जो नारा दिया ये किसने दिया? तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आज 27 फरवरी है और आज ही के दिन हमारे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी की पुण्यतिथि है। मैं उनकी इस पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन करना चाहता हूं और एक संदेश उनकी इस पुण्यतिथि पर हमारे भारत के नवयुवकों को देना चाहता हूं। यह बात उन दिनों की है जब भारत माता के पैरों में बेड़ियां पड़ी हुई थी। भारत माता आजाद होने के लिए कराह रही थी। भारत माता को आजाद कराने के लिए हर एक आवाज को ब्रिटिश शासन के द्वारा कुचला जा रहा था। ऐसे में एक आशा का दीपक जला और 23 जुलाई 1906 को मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में भावरा नामक स्थान पर एक क्रांतिकारी बालक का जन्म हुआ। उस क्रांतिकारी बालक की मां का नाम जगरानी और पिता का नाम सीताराम तिवारी था। वह बालक बचपन से ही भील जाति के बालकों के साथ पला बढ़ा और उसने बचपन में ही धनुष बाण चलाने की विद्या सीख ली थी। माता और पिता अपने बालक को संस्कृत का विद्वान बनाना चाहते थे। इसी आशा के साथ बालक चंद्रशेखर आजाद को काशी भेजा गया, लेकिन बालक का मन तो कहीं और ही लगा हुआ था। भारत माता को आजाद कराने के लिए वे विभिन्न संगठनों से जुड़ गए और क्रांतिकारी कार्य करने लगे। अल्पायु में ही उन्हें पहली बार ब्रिटिश सरकार के द्वारा गिरफ्तार किया गया था। उस समय उनकी आयु मात्र 15 वर्ष की थी। जब उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया तो उनसे जब परिचय पूछा गया तो उन्होंने परिचय अपना इस प्रकार दिया कि मेरा नाम आजाद है, मेरे पिताजी का नाम स्वतंत्र है और मेरा घर जेल खाना है। इससे क्रुद्ध होकर उसको 15 बैतों की, महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद को 15 बैतों की सजा दी गई और जब उस पर हर एक बैत पड़ता था तो महान क्रांतिकारी के मुख से एक ही आवाज निकलती थी, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और यह आवाज तब तक निकलती रही जब तक कि वह बेहोश नहीं हो गया। जेल से छूटने के बाद भी उस बालक का मन क्रांतिकारी गतिविधियों से बिल्कुल भी विमुख नहीं हुआ, बल्कि अन्य कार्यों में भी, अन्य उत्साही ढंग से भी वह भाग लेने लगा। और आगे चलकर पंजाब में लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला लेने के लिए उन्होंने एक संगठन बनाया और 17 दिसंबर 1928 को अंग्रेज अफसर सैंडर्स की गोली मारकर हत्या करके लाला लाजपत राय की मृत्यु का बदला ले लिया गया और चारों तरफ पोस्टर लगा दिए गए कि हमारे लाला लाजपत राय जी की मृत्यु का बदला ले लिया गया है। ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी भारतीय जनता के लिए काले कानून बनाए जा रहे थे, जिनके लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी था। उनके कानों तक आवाज पहुंचे, उस बहरी सरकार के कानों तक आवाज पहुंचाने के लिए 8 अप्रैल 1929 को केंद्रीय असेंबली में बम विस्फोट किया गया और यह एक संदेश था कि भारत सरकार अर्थात ब्रिटिश सरकार जो भारतीयों के लिए काले कानून बना रही है, उन काले कानूनों से भारत को आजाद करे। इस प्रकार वह क्रांतिकारी 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 कार्य करते रहे और उनकी इन क्रांतिकारी कार्यों का सिलसिला यहां ही नहीं रुका। वे आगे भी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के संगठन से जुड़कर अनेक
क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। वे इन्हीं क्रांतिकारी गतिविधियों के संदर्भ में अपने साथियों के साथ इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में गुप्त मंत्रणा कर रहे थे, लेकिन किसी मुखबर ने ब्रिटिश सरकार को इसकी सूचना दे दी और ब्रिटिश सरकार के जवानों ने अल्फ्रेड पार्क को चारों ओर से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद को वहां पर समर्पण करने के लिए कहा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का जो वादा था कि मैं जीते जी ब्रिटिश सरकार के हाथ नहीं आऊंगा, उसका उन्होंने अंतिम सांस तक पालन किया और वे अंग्रेजी सरकार से गोलीबारी करते रहे। और जब उनकी पिस्तौल में अंतिम गोली बची तो उस वचन को पूरा करने के लिए उन्होंने अपनी पिस्तौल से उस गोली को अपने सीने में दाग दिया और वे वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसे महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पुण्यतिथि पर हम उन्हें शत शत नमन करते हुए उनके द्वारा किए गए कार्यों से सीख लेते हैं और देश सेवा के लिए प्रेरित होते हैं। भारत माता की जय।